हेलो गाइज, वेलकम टू स्पार्क स्टडी पॉइंट। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के अंतर्गत आपको हम यूपीएसआई, आईआईटी पॉलिटेक्निक और यहाँ पर एयरफोर्स XY ग्रुप और क्लास 10 12 की मैथमेटिक्स कवर करवा रहे हैं। और इंडिविजुअली अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग ओवरऑल आईआरटी का जो आपको भारत भारतीय बुक है उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ इसकी, तो हम लोग अभी मेंसुरेशन लेकर के चल रहे हैं। और इस मेंसुरेशन में हम स्पेयर मतलब गोला लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो स्पेयर में अगर बात करें तो बेसिक क्लास हम कल दे दिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यदि आप नहीं देखे हैं और नए हो तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखते हैं। और हाँ, डेली देखने के लिए इस वीडियो को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आज जो क्लास होगा इस मेंसुरेशन के, वो आपका सेकंड क्लास होगा। और बात करें यहाँ पर देख लीजिए, पर ईयर एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्टिंग में दो चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे हैं, बट कंसेप्शनल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यही होगी कि जो ये क्वेश्चन है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने के पूरा पूरा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं जो क्वेश्चन है इस बुक का आगे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ओके। तो फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर पहले की बात हम लोग यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बल्कि क्वेश्चन में पढ़ के क्वेश्चन में पूरा मतलब समझा करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं तो वैसे जो वीडियो अगर 1 घंटे का बनना होता तो 2 घंटे का बन जाती है, ठीक। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का पूरा मतलब आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन आपको पूरा दे देते हैं। और जो आपका एक बुक है, ठीक है, इस बुक का अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा सीधा इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और इसके डिस्क्रिप्शन से आप क्वेश्चन का, ठीक है, जो लिंक होगा PDF फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। जाकर के आराम से आप क्वेश्चन वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम लोग समय वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, कहा कि दो गोले, यहाँ से समझना काफी कंसेप्शनल क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो समझते हैं पहला क्वेश्चन। कह कि दो गोलों के अनुपातों आयतनों में 64 रेशियो, ठीक है, 27 का अनुपात है, ठीक है। दो गोला है, उन दोनों गोले का के जो आयतन है वो 64:27 है, ठीक है, मतलब 64:27 का अनुपात है। तथा त्रिज्याओं का योग कितना है, 21 दिया हुआ है। और उनकी त्रिज्याओं में अंतर कितने का होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने कहा है कि आपके पास दो गोला है, ठीक, आपका दो गोला है। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ये इसका R1 ले लीजिए रेडियस और इसका R2 ले लीजिए। तो इसने R1 + R2 = 21 दिया है, ठीक है, ये चीज। और दूसरा कंडीशन क्या कह दिया है कि इस गोले का जो आयतन है और इस गोले का जो आयतन है वो आपका क्या दिया है, मतलब कि आपका V1, ठीक है, रेशियो आपका V2 दिया हुआ है। V1 रेशियो आपका V2 दिया हुआ है, ओके। ये आपका कितना है, 64 रेशियो आपका 27 है, ये चीज। तो देखिए एक गोले का आयतन 64, ये गोले का 27 है। और इन दोनों के गोले का क्या दिया है, त्रिज्या। इन त्रिज्याओं का योगफल कहा कि 21 है, ओके। तो कह रहा है कि ये R1 - R2 आपका कितना होगा, इसको आपको बताना है, ठीक है। मतलब दोनों त्रिज्याओं में जो अंतर होगा वो कितने का होगा ये आपको बताना है। तो पूरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। यहाँ से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ R1 - R2 ज्ञात करना है। तो आ जाइए हम लोग क्या करते हैं, इसे देखते हैं। अच्छा देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए R1 R2 है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम किसी एक को ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, इसको यहीं पर रख लेते हैं ऐसे। और यदि आप यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ से आप R1 R2 फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपको पता है गोला का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है, और फार्मूले में आपका जो R होता है वही अलग होता है, ठीक है, उसी का मेन हमको वैल्यू रखना होता है। तो कुल मिलाकर के सीधा सीधा इन दोनों गोले में जो डिफरेंट है वो क्या है, R है। तो सीधा सीधा आप गोले का आयतन रख के R1 या R2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, इस गोले का हमने रख देते हैं आयतन का फार्मूला। तो ये आपको कितना होगा, 4/3 पाई
R1 का क्यूब, ये देखिए रेशियो मतलब होता है अनुपात, तो अनुपात कर लीजिए, तो ये भी आपका 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल, ये आपका 64 बाई आपका 27 हो जाएगा। ओके, ये यहाँ से पूरा कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर आपका कितना हो गया, R1 का क्यूब, R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये आपका 4 का क्यूब कर लीजिए और यहाँ पर ये 27 मतलब आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट, ये पूरा देखिए दोनों में लगाए तो डायरेक्ट किसी एक में कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको भी आप किसी एक में कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से आप डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए क्यूब को, तो कुल मिला के आपको क्या बच गया, R1 इक्वल आपका 4/3 R2 आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए भाई साहब, यहाँ पर ये 3 है, 3 खत्म हो गया, R1/R2 है, तो ये R1 बचा, ये R2 अपान में, तो इसे हम क्या मल्टीप्लाई में दिए तो ये आ गया। तो ओवरऑल क्या बन गया, R1 इक्वल 4/3 R2 हो गया। अब इस R1 की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे रख रहे हैं, जब यहाँ रखेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4/3 R2 प्लस आपका R2 इक्वल आपका 21 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, ये 4R2 प्लस आपका ये 3R2 हो जाएगा इक्वल आपका ये 3 है और यहाँ पर 21 इंटू आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको कितना हो जाएगा, पूरा देखेंगे तो 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7R2 इक्वल, अब यहाँ पर आपका 21 इंटू आपका 3, 7 3 जा आपको कितना हो जाएगा 21। तो कुल मिलाकर के R2 की जो वैल्यू आया वो आपका 3 3 जा 9 आ गया। ओके, अब ओवरऑल आपको फाइंड क्या करना है, R1 फाइंड करना है। तो R1 यदि आप फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इस R2 को वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका R1 इक्वल 21 माइनस R2 हो जाएगा। तो 21 माइनस 9 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका हो गया R1 12 हो गया, R2 आपका 9 हो गया। तो यहाँ से 12 माइनस आपका 9 इक्वल कितना हो गया 3। तो डिफरेंट देखेंगे इन दोनों गोले के, ठीक है, त्रिज्याओं का, तो कितना जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखें आपका इन दोनों का क्या दिया था, सीधा सीधा देखिए स्टार्टिंग में जब बेसिक क्लास लिए थे तभी हम इसका इंपॉर्टेंस आपको बता दिए थे कि डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा, गोले का त्रिज्या नहीं देगा कि R इक्वल आपका 64 या समथिंग कुछ भी है 2 3 4, ये डायरेक्ट नहीं देकर डायरेक्ट आपसे नहीं वैल्यू नहीं निकालेगा। ठीक है, आयतन डायरेक्ट नहीं निकलवाएगा, बल्कि करेगा का उसी का सीधा सीधा रिलेशन दे देगा। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना होगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेसिक कंसेप्ट जा करके आप अच्छे से वॉच कर लेते हैं और उनका पूरी तरह से जितने भी फार्मूला उन फार्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इन सारे क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक गोले का आयतन, देखिए आपके पास पेन कॉपी हो तो सीधा सीधा आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, यदि आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक गोले का आयतन आ गया है। देखिए एक गोले का आयतन 972 पाई है। एक गोला है जिसका आयतन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक गोला है, इस गोले का पूरा आयतन V इक्वल आपका कितना है 700 आपका 900 आपका 72 पाई आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने कहा है घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू द पावर 3, अंत में कहा है उसके अर्ध गोले का पृष्ठ होगा। अर्ध गोले का पृष्ठ पूछा है। ओके, इसमें देखिए पूरे गोले का आपका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये जो अर्ध गोला है इसका आपको क्या बताना है, वक्र पृष्ठ बताना है। ठीक है, देखिए जो आपको बताया क्या, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ या आप इसको डायरेक्ट पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो दोनों बात एक है। आपको पता है जो अर्ध गोला होता है वो एक होता है, और इस अर्ध गोले का जो पृष्ठ होता है आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 4 पाई, चलो
यहाँ पर देखिए जो अर्धगोला है तो उस अर्धगोले का जो पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है। ठीक है आपका ये चीज, और जो कि पूरा गोला होता है, गोला का वक्र पृष्ठ देखेंगे तो ये 4πr² होता है। तो इसने कहा है कि एक गोले का आयतन दिया है, अब आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ उसी गोले का क्या वक्र, मतलब कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, उस गोले का अर्धगोला, मतलब इसी को आप क्या कर लीजिए, इसका समतल परिच्छेद कर लीजिए। तो ये ओबी कहाँ से, सेंटर से, तो यह क्या बन जाएगा आपका अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है, तो लाइक इस प्रकार से आपको ये दिखने लगेगा। तो इसका आपको क्या करना है, पृष्ठ आपको बताना है। तो इसके पृष्ठ का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 2πr² होगा। ठीक, तो ओवरऑल देखेंगे कि इसके लिए आवश्यकता किस चीज का है, आर की। तो आर आपको मिलेगा कहाँ से, सीधा सीधा आपके इसके वॉल्यूम से आपको आर मिलेगा। आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं, यहाँ से हम लोग आर फाइंड करके यहाँ पर आराम से रख देते हैं। ओके चलो तो देखते हैं, आपको पता है जो गोला होता है उसके वॉल्यूम को जो फार्मूला होता है वो 4/3πr आपका क्यूब होता है, इक्वल आपका 972 पाई। ये पाई से पाई आपको कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब यहाँ से 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 बचा, सॉरी यहाँ पर 1 बचा, तो आपका 17 हो गया। अब उसके बाद 4 4 जा आपका हो गया 16, और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 जा आपका 12, यहाँ पर 1 कैरी बचा तो ये आपका 12 हो गया। तो कुल मिलाकर 243 हो गया, और ये आपका 3। तो r का क्यूब इक्वल, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 2 जा 3 3 3 जा आपका सॉरी 3 3 जा आपका 9 9 3 जा आपका 27 27 3 जा आपका 81, और 80 1 3 जा आपका कितना हो जाएगा, 243। उसके बाद आपका एक 3 ये है, तो इसको भी आप यहाँ ला लीजिए। अब यहाँ पर क्यूब है तो 3 3 का पेयर बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के r इक्वल आपका 3 × 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो r का वैल्यू आएगा आपका कितना हो जाएगा, 9। ओके, अब आपको यहाँ पर r फाइंड आउट हो गया, आपको पृष्ठ चाहिए, क्योंकि पृष्ठ का जो आपको फार्मूला है वो क्या है, 2πr², तो सीधा सीधा रख लीजिए। तो × पाई, इसके बाद r की जो वैल्यू है आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 1 2 8 जा आपका 16 पाई, तो 162 पाई हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपको स्टार्टिंग में बता दी बेसिक क्लास में फार्मूला, अब आपको यही नहीं पता है कि जो अर्धगोला का पृष्ठ होता है, अब ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर क्या है कि आपको सीधा सीधा ये पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए इसीलिए बार बार कह रहे हैं, क्योंकि यदि आप फर्स्ट क्लास ना देखें तो जाकर के फर्स्ट क्लास को आप देख लीजिए। तो आई होप ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। और हाँ, एक चीज और, यदि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, ठीक, तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि आपके पास, ठीक है, आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो अपने आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग क्लास लेंगे तो आपके पास इसका जो नोटिफिकेशन है समय से पहुंच सके। ओके, तो फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के, इसको हटा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ कह रहा है कि किसी गोले के वक्र पृष्ठ, अब यहाँ वक्र पृष्ठ बोल दिया, अब आपको यही नहीं पता कि जो वक्र पृष्ठ है वो है क्या। और ये सारी चीज कहाँ से क्लियर होगा, फर्स्ट स्टेप के वीडियो से। ओके, वहां पर सारी अच्छे से क्लियर है, तो वहां से उस वीडियो देखते हुए आपको वक्र पृष्ठ वगैरह जितनी भी चीजें हैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी गोले के वक्र पृष्ठ तथा उसके अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात होगा। चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया क्या, एक गोले का वक्र पृष्ठ। ओके, चलिए डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें बोला गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ ये बोल दिया है। फिर आगे उसने कहा है कि गोले का वक्र पृष्ठ तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अब देख लीजिए यहां पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात कहा है, तो हम क्या कर दिए, अनुपात का साइन लगा दिए है। ओके, कह रहा गोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ में जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, उसको आपको बताना है, बस हो गया। अब गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला रख दीजिए और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला रख दीजिए, ओवरऑल आपका सीधा सीधा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है आपको बताया है वो क्या होता है, 4πr
स्क्वायर होता है। क्या? 4πr²। और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3πr² होता है। ठीक है, जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठ में यदि हम πr² ऐड कर देते तो आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है। अगर इसी में आप क्या कर देंगे πr², ठीक है, मतलब कि इसको इसमें यदि ऐड कर देंगे तो आपको ये क्या बन जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। ओके, तो यहाँ से सीधा सीधा देखिए आर से खत्म, पाई पाई खत्म, कुल मिलाकर 4/3 मतलब 4 रेशियो आपको कितना आ गया 3। तो गोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 4/3। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर अब हम लोग डिस्कस करते हैं 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्शनल क्वेश्चन है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। वक्र पृष्ठ गोले का क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो डायरेक्ट आपको माइंड में रखना है जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3πr² होता है। जो अर्धगोले का क्या होता है वक्र पृष्ठ वो क्या होगा आपका 2πr² होगा। ओके, तो आइए हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोले का आयतन v है। ओके, गोले का आयतन क्या दिया है v, क्वेश्चन नंबर आपका 4, वॉल्यूम दिया है आपका v, उसके बाद आयतन ये आपका v दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसने आगे कह रहा है कि तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, आपका ए दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसने कहा है कि तो इसमें संबंध बताओ, बस हो गया। ठीक, एक गोले का आयतन भी तथा और उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल वो ए है, तो इसका संबंध क्या होगा। तो मतलब आपको v और a के बीच रिलेशन बताना है। ओके, चलिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ये आयतन है तो आयतन का फार्मूला लगा देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आयतन है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, तो ये v इक्वल आपका क्या हो जाएगा 4/3πr आपका क्यूब हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, एक को हम पहले लिख लिए, इक्वल ये आपका हो जाएगा, देखिए गोला है, अर्धगोला की संपूर्ण गोला, गोला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4π आपका r इस 4πr² हो गया। ओके, अब यहाँ से ऐसा कीजिए r का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और इसी r का वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जब r का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका r इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका a हो जाएगा बाई ये 4π इसी के नीचे चलाएगा तो ये 4π हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर लगा है, जब इस साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वैल्यू को उठा करके आपको क्या करना है यहाँ पे पुट कर लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया इक्वल 4 आपका ये 3π, उसके बाद ये r है, r के स्थान पर आपको क्या कर देना है a इंटू आपका ये a हो गया बाई 4π, क्या हो गया 4π की पावर आपका देखिए ये 3 हो गया बाई 2। देखिए ये रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होता है, तो ये 2 कर दिए, ये वाला जो 3 है ये 3 कर दिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर v इक्वल 4/3π इंटू, देखिए यहाँ पर a में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा a की पावर ये 3/2 हो जाएगा बाई, यहाँ पर समझना जरा, a आपका 2 की पावर 3 यहाँ पर ये 4 है तो आप 4 को क्या कर लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू आपका 3/2। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3/2 लगा तो इसलिए हम ये रख दिए, इंटू आपका ये पाई है तो ये आपका पाई की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर हम 3/2 कर लिए। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए इससे ये वाला स्क्वायर खत्म, 2 की पावर 3 मतलब 8 बचा हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के आगे v इक्वल ये आपका 4/3π इंटू
a की पावर आपका 3/2 हो गया डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 मतलब आपका ये 8 हो गया इंटू, अच्छा देखिए पाई की पावर 3/2 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू पाई की पावर 1/2 कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पावर 1 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना देगा, देखिए 2, देखिए 1 + 1/2 तो ये आपका 3/2 आ जाएगा ना। तो इसको आप दो भाग में अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट इससे काट लीजिए, ये 4 1 जा 4 4 2 जा आपका ये 8 हो गया। ओके, अब इसी को आप सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं। तो v इक्वल आपका हो गया क्या देखिए 3 2 जा ये 6 हो गया, यहाँ पर पाई की पावर 1/2 मतलब कि रूट में ये पाई हो गया आपका, और ऊपर कुल मिला के a की पावर 3/2 बचा, a की पावर 3/2। तो फाइनल आपका जो आंसर होगा v इक्वल a की पावर 3/2/6 रूट पाई। तो आई होप अच्छे से इस कंसेप्ट को भी आप पकड़ लिए होंगे। तो इसने आयतन दिया था और क्या दिया था, वक्रपृष्ठ दिया था, तो इन दोनों में जो रिलेशन निकल के आया क्या आया, a की पावर 3/2/6 रूट आपका पाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका, हाँ ठीक है, थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, ठीक, चलो आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। ओके, कितना, 3.5 सेंटीमीटर का एक गोला है, समझना जरा। फिर उसके बाद इसने कहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोला एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार रखा हुआ है कि वह बेलन के पास पृष्ठ तथा शिखर व आधार को ठीक ठीक छूता है। एक आपका क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है। अब इस लंबवृत्तीय बेलन में आपका क्या रखा है, एक गोला रखा हुआ है, ठीक, और ऐसे रखा है कि ये वाले दोनों टर्म को, ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ध्यान समझना। कुल मिला करके ये इस प्रकार से बना हुआ है आपका, जो दोनों तरफ टच कर रहा है, ठीक है, ये चीज। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक लंबवृत्तीय बेलन है ये। अब इसमें लंबवृत्तीय बेलन में एक गोला इस प्रकार से रखा है कि वो दोनों तरफ इसे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये चीज, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसने फाइनली कहा है कि ये जो गोला है, इस गोले के जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। कितना, 3.5 सेंटीमीटर है। अब एक चीज आप देख सकते हैं, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर है। अगर इसको आप ऐसे देख ले, ऐसे, तो क्या ये भी रेडियस आपका नहीं होगा क्या, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। और इसी को यहाँ तक पूरा कर दे तो इसका डायमीटर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, दुगना। तो ये पूरा जो लेंथ होगा कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 मतलब 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक, ये चीज। तो आगे देखो, फाइनली इसने पूछा क्या है, कह रहा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार रखा हुआ है कि वह बेलन के पास पृष्ठ तथा शिखर व आधार को ठीक छूता है। बेलन का आयतन इसने पूछा है, क्या, बेलन का आयतन, ठीक, ये चीज। अब इस बेलन के पूरे का आयतन आपको बताना है, क्योंकि आपको कल बता चुके हैं जो बेलन का आयतन होता है उसकी जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, πr²h। क्या होता है, कल ही आपको बताए हैं, ठीक। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये πr² होता है, ठीक। आपको यहाँ से एक चीज क्लियर होना चाहिए। देखिए अब r जो होगा, देखिए ये बेलन का जो रेडियस है और ये गोले का जो रेडियस दोनों सेम होगा, तो r इक्वल आपका 3.5 और जो h होगा ये आपका क्या हो जाएगा, गोले का पूरा व्यास हो जाएगा, व्यास के बराबर हो जाएगा। तो h इक्वल आपका कितना हो जाएगा, ओवरऑल 7 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए, सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। तो पाई का वैल्यू आपका 22/7 हो गया, इंटू आर का वैल्यू कितना है आपके पास, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब सीधा सीधा इसको क्या कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन देख लेते हैं, तो कुल मिला के 122.5
और 245 25 9, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आ जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, समझने वाले हैं। यदि इन सारे कंसेप्ट पकड़ लेते हैं तो आगे जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा कि जो बेलन का आपका आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। किस चीज की आवश्यकता होता है आपका, एच का और आर का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ रिक्त गोलार्ध में इस प्रकार रखी है कि केंद्र से उसकी दूरी 12 सेंटीमीटर है। गोलार्ध की त्रिज्या होगी, गोलार्ध की त्रिज्या आपको पूछा। चलिए गोलार्ध बना लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका एक गोलार्ध। अब गोलार्ध का केंद्र मान के चलिए ये है। अब यहां पर समझना, अब इस गोलार्ध के सेंटर से एक चीज समझना, इस गोलार्ध के सेंटर से कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छड़ इस प्रकार रखी है जिसकी एक छड़ रखी है जिसकी पूरी लंबाई कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 12 हो गया। तो अंत में इसने क्या पूछा है, कह रहा है कि गोलार्ध का त्रिज्या क्या होगा। देख लीजिए आपको गोलार्ध का त्रिज्या, तो आप चाहे इसको इस साइड मैच करा लीजिए, चाहे इस साइड मैच करवा लीजिए। अब यहां से सेंटर है, इस सेंटर से जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा कहां तक का, इस परिधि तक की, वही आपको क्या बन जाएगी, त्रिज्या। तो सीधा सीधा इसका नाम कुछ कर लीजिए आप, ए हो गया, ये बी हो गया, इसको आप ओ ले लीजिए, ये आप एम ले लीजिए, ये एन ले लीजिए। ओके, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट कर लीजिए तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जरा, आपको ओ एन चाहिए तो आपका ओ वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका ओ एम का स्क्वायर प्लस आपका एम एन का स्क्वायर। ओके, तो ओ एन का स्क्वायर आपका कितना है, सॉरी ये फाइंड आउट करना है ओ एन का स्क्वायर। ओ एम आपको दिया है 12, ये 12 का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया, एम एन का स्क्वायर। तो एम एन के स्क्वायर आपको कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये आपको कितना हो गया 144 प्लस आपका 25। तो ओवरऑल जब इससे प्लस करेंगे तो 169 हो जाएगा। ये आपका ओ एन का स्क्वायर। तो सिंपली अगर देखेंगे ओ एन, तो ओ एन आपका कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो जो आपका गोलार्ध का त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन फ्रेंडों के पास भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक गोले का समतल परिच्छेद केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, मतलब एक गोले का समतल परिच्छेद। अब देखिए आपको यहाँ पर समतल परिच्छेद नहीं पता होगा, यदि आप वीडियो का बेसिक जो क्लास हम दिए हैं यदि आपको वो क्लियर है तो सिंपली आप समझ जाएंगे कि जो समतल परिच्छेद है वो क्या है। तो इम्पोर्टेंट यही होता है बेसिक क्लास पे, बेसिक क्लास का। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 को। ओके, फोन आ गया था जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक गोले का समतल परिच्छेद केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर है और परिच्छेद का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। उस परिच्छेद का जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है उसका आपका क्षेत्रफल होगा, उसे आपको बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो इसने कहा कि एक गोला है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो एक आपका गोला है। अब इस गोले का कह रहा केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, ये हो गया केंद्र, यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर समतल परिच्छेद है। ठीक है, तो समतल परिच्छेद जो होगा ये आपका ये हो गया। ओके, ये डिस्टेंस जो होगा आपका 7 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो समतल परिच्छेद है, इस समतल परिच्छेद का जो आपका क्षेत्रफल है, समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल
वो आपका 144 पाई दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान के चलिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर पर बना समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, इसे आपको बताना है। ओके, ये चीज चलिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज जान लीजिए, जो समतल परिच्छेद होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या, किसी भी समतल का परिच्छेद देखेंगे उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए समतल परिच्छेद का जो क्षेत्रफल 144 दिया है। यहाँ से यदि एक चीज देख ले, क्या यहाँ से ये वाले के लिए अगर आर मिल जाए तो सिंपल इसका क्या निकाल लेंगे आप, समतल परिच्छेद निकाल लेंगे, ठीक है, उसका समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और एक चीज आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त के या गोले की त्रिज्याएं हैं। ओके, ये चीज। अब यहाँ से देखो, ये चीज तो हमें फाइंड है पूरा, अगर ये हमें कहीं से मिल जाए तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलिए, इसके लिए इसका क्षेत्रफल दिया है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इस समतल परिच्छेद का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी समतल परिच्छेद के जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और ये आपका क्या 144 दिया हुआ है, तो ये खत्म। तो कुल मिलाकर आर का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, ये आर है, और शंकु समतल परिच्छेद जो होगा क्या होता है, ये होता है। इसका त्रिज्या क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, अब चलिए इसे कुछ नाम देते हैं। इसको आप ओ ले लीजिए, इसका आप ए बी ले लीजिए, इसको आप ए डैश, इसे आप बी डैश ले लीजिए। ओके, ये चीज। अब एक चीज यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ इसको डायरेक्ट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, ए बी का स्क्वायर, सॉरी ओ बी का स्क्वायर इक्वल आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको n ले लीजिए, ओ एन का स्क्वायर प्लस आपका एन बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए 49 प्लस आपका 144 हो गया। इससे ऐड कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 193 हो जाएगा। ओके, ये ओबी का स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जो ओबी का स्क्वायर है यहाँ पर ओबी डैश का स्क्वायर दोनों सेम होगा, और यहाँ पर एक क्या त्रिज्या होगा, और यहाँ पर सीधा सीधा अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर पता ही है आपको, और यहाँ पर आपको ये भी पता हो गया, ये चीज आपको पता करना है। ये चीज पता करके सीधा इसमें आपको रख देना है। ओके, तो चलिए अब हमें ये वाली साइड पता करना है, मतलब इस ए डैश बी डैश समतल परिच्छेद का क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पुनः ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ इंप्लीमेंट करना होगा। तो देख लीजिए, फिर यहाँ से जब लेंगे त्रिभुज आपको क्या हो जाएगा, ओ, अब यहाँ पर आप ले लीजिए एम ले लीजिए, तो ओ एम बी डैश में ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ बी डैश का स्क्वायर इक्वल, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस आपका एम बी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है कितना, ओ बी डैश का स्क्वायर, ओ बी डैश का स्क्वायर कितना है 193, तो ये 193 हो गया, माइनस ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर ये आपका 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखिए इक्वल इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा, तो एम बी डैश का जो स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए, लेस कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका 3 हो गया, 3 से 13 में से 5 गया, आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 8 में से 2 गया 6, और ये आपका ये, तो 168 एम बी क्या हो गया, एम बी डैश का स्क्वायर हो गया। ओके, मतलब ये क्या हो गया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 168 हो गया। ओके, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इस पूरे परिच्छेद का क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको पता है किसी भी समतल परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू आपको 168 आ गया, तो कुल मिला के 168 पाई आर का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस समतल परिच्छेद का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, 168 पाई। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर वीडियो को आप
लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, यदि इन सारे कंसेप्ट को आप समझ जा रहे हैं तो आगे वाले क्वेश्चन को काफी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया कर रहा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर ऊंचे एक लोहे के ठोस बेलन से 2 mm मतलब मिलीमीटर त्रिज्या की ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए आपका दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचा एक लोहे का एक ठोस बेलन है। ओके, चलिए ये ठोस बेलन हो गया ये चीज। अब आगे इसने कह रहा कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितना है, ऊंचाई जो आपका दिया 16 सेंटीमीटर। ये दो चीज क्लियर हो गया। ओके, फिर उसके बाद इसने क्या कहा है, फाइनल इसने और आगे बढ़ा कर रहा है कि यदि इसी में 2 mm त्रिज्या का ठोस गोलियां बनानी हो, कितना, यहां से यहां तक, मतलब कि 2 mm की इसमें क्या बनाना, ठोस गोलियां बनाना हो तो कितनी बन सकती है। ठीक, तो चलिए भाई मान के चलते हैं इसमें, इसे देखिए mm को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए जब mm है, ठीक, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको सीधा सीधा 10 से डिवाइड कर देना होगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 बाई आपको क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अब उसके बाद चलते हैं, क्या मान के चलो, ठीक है, माना n गोलियां, चलो माना 1/5 त्रिज्या की n गोलियां बनेंगी। ओके, अब ये चीज क्लियर हो गया, कितना, 1/5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनेंगी, n। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ से पूरा मटेरियल फाइंड कीजिए, टोटल कितना मटेरियल आता है। तो टोटल मटेरियल के लिए सीधा सीधा इसका क्या लगा देंगे, आयतन लगा देंगे। ठीक, ये पूरा इसका आयतन निकाल के इसको डायरेक्ट इक्वल में रख दीजिए, डायरेक्ट आपको पता जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं जरा, क्या ये आपका क्या है, इधर देखिए 1/5 सेंटीमीटर त्रिज्या की n गोलियां बनेगी। अब देखो गोलियां, जो गोली होती है वो गोली के जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है आपको पता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए n गोले, गोली का, एक गोली का आयतन इक्वल आपका होगा बेलन का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन या बेलन का आयतन। चलिए लगा लीजिए, तो n इंटू 4/3 πr³ इक्वल πr²h। यहाँ पर कैपिटल R ले लीजिए, इसके लिए आप कैपिटल R ले लीजिए और इसके लिए स्मॉल ले लीजिए। ओके, अब डायरेक्ट रख दीजिए, देखिए पाई से पाई आप खत्म कर लीजिए और यहाँ पर सबका वैल्यू कर लीजिए। ओके, तो n इंटू ये 4 आपका 3 हो गया, इंटू 1 ये r है, देखिए r का वैल्यू कितना है, ये 1/5, तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 3 टाइम, यहाँ पर r² है, मतलब कि r इसके लिए 4 है, तो 4 इंटू आपका 4 इंटू, उसके बाद आपका h आपका 16 दिया हुआ है। ओके, πr² हो गया। अब इसी को डायरेक्ट काट लीजिए, तो ये 4 से आपका 4 खत्म हो गया, तो ये चीज, तो कुल मिलाकर के आपके पास ये बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपके पास n, सीधा सीधा अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इधर भेज लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, πr²h बेलन का आयतन हो गया। चलो अब देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका, ये 5 5 5 ना, तो ये डायरेक्ट इस साइड कर लीजिए, तो 5 5 जो आपका 25 हो गया, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, n इक्वल, ठीक, तो ये आपको कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 25 का जब 4 से करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, इंटू आपका 16 है और उसके बाद ये 5 है, तो ये आपका कितना हो गया, 80 हो गया, इंटू आपके पास ये 3 है, कितना है, 3 है, तो ये आपका 3 हो गया। तो 8 का 3 में मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा और ये 1 2 3 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका 24,000 गोलियां बनेंगी। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका 16 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन से 1/5 सेंटीमीटर त्रिज्या के
24,000 गोलियां आप बना पाएंगे। तो आई होप इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दिया है, उसको समझते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्शनल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, क्या कहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के पढ़ते क्वेश्चन समझना जरा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 6 mm व्यास वाली गोलियां बनाई गई है। गोलियों की संख्या होगी, वही चीज देखो फिर रिपीट कर दिया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां पिघलाकर 6 mm की व्यास वाली गोलियां बनाई गई, गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। देख लीजिए आपका ये पूरा गोला दिया, इसका जो त्रिज्या है आपको कितना, 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा कि आप 6 mm व्यास वाली, ये 6 mm व्यास वाली, ठीक है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, गोलियों की संख्या आपको फाइंड आउट करना, बस वही करना है। ठीक, यहां से इसका आयतन निकाल लीजिए। चलो देखो डायरेक्ट लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आयतन बराबर 6, ठीक है। अब चलिए इसको हम mm में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका व्यास निकाल लीजिए। तो जब व्यास है तो व्यास से जब त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6/2 हो जाएगा, तो कुल मिला के 3। अब इसको आप क्या कर लीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कुल मिला करके आपको कितना हो जाएगा, ये 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये 3/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लीजिए 3/10 सेंटीमीटर की गोलियां, ठीक है, गोलियों की संख्या या गोलियां कर लीजिए, ठीक है, कि गोलियां। ओके, ये चीज चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियों का आयतन गुणे 3/10 सेंटीमीटर गोलियों का आयतन, ठीक है, मान लीजिए n बनेगा। ठीक है, तो n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब ऊपर वाला पूरा प्रोसेस कर लीजिए। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या गोली का आयतन, तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 इक्वल 3 आपका 10 गुणे 3 आपका 10 गुणे 3 आपका 10 गुणे ये 4/3। अच्छा चलिए पहले फार्मूला ही लगाए, पहले लिख तो देखिए 4/3 हो जाएगा, इधर वही फार्मूला लगेगा, इंटू पाई इंटू 3/10 इंटू आपका 3/10 इंटू आपका 3/10, वही 4/3 पाई r क्यूब गुणे आपका ये n हो गया। n गोलियां बनेंगी। अब ये सॉल्व कर लीजिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला काम खत्म, इसका हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए 3 3 3 3 बार है, 3 2 6 3 2 6 3 2 6 2 2 4 2 8 इंटू आपको कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया, 8,000। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 3/10 सेंटीमीटर की जो गोलियां होंगी वो 8,000 बनेंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया करा किसी गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठ से 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई, त्रिज्या में वृद्धि होगी, उसको आपको बताना होगा। उसके त्रिज्या में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझते हैं। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा कि किसी गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक गोला है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, एक गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आगे कह रहा कि उसके पृष्ठ में 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, इसका पृष्ठ, ठीक है, 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ओके, तो यहां से देखिए 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर आया, तो यहां पर देख लीजिए इसका वक्र पृष्ठ है, तो इसका भी वक्र पृष्ठ आपको निकाल के इसमें ऐड कर देना होगा। चलिए इसको इतना काम कर लेते हैं। चलिए तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ या डायरेक्ट पृष्ठ कर लीजिए। ठीक है, तो ये जब पृष्ठ निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो आपका 4 इंटू 9 इंटू आपका पाई, 3 के स्क्वायर 9 9 चौको 36 पाई। अब देखो इतना पाई इसमें वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, तो टोटल वृद्धि देखो कितना हो जाएगा, 108 पाई प्लस आपका 36 पाई, तो कितना हो जाएगा 86, आपका कितना हो जाएगा
14, ये हो गया 3 एक 4 144 हो गया, ठीक है, 144 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद देख लीजिए वृद्धि करने पर कितना आ गया, इतना पाई आ गया, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वृद्धि कर दी गई, त्रिज्या में वृद्धि होगी। अब कह रहा है कितना % त्रिज्या में वृद्धि होगी। अब चलिए ये नया ले लीजिए आप कोई, अब यहाँ पर इसका त्रिज्या r ले लीजिए, ठीक है। ये जो आया 144 पाई वो इस पूरे गोले का क्या बन गया, आपका वक्रपृष्ठ बन गया, ठीक। अब इस पूरे गोले का वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए, ठीक। चलो नए याद कर लीजिए, r गोले का चलिए इस प्रकार नए बने गोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, या डायरेक्ट पृष्ठ कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 144 पाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई, क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल 144 पाई, पाई से पाई खत्म, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, तो कुल मिलाकर r इक्वल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये नया आपका जो गोला बनेगा उसका रेडियस कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इन दोनों कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि देखेंगे दोनों त्रिज्याओं में वृद्धि, तो 6 - 3 कुल मिलाकर 3% मतलब कि 3 की वृद्धि हुई। अब इसको क्या कह रहा है, परसेंट में चेंज कर लो, तो पुराना आपका कितना था 3, तो टोटल देखिए 3% आपको इसको पूरा प्रतिशत में चेंज करना है, तो ये आपका 3% बढ़ा है, और टोटल कितना था 3 इंटू आपका 100 खत्म, कुल मिलाकर कितना हुआ 100% की वृद्धि हुई। तो आई होप ये चीज काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक। और आपके जो नए फ्रेंड हैं उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। और ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आप पहली वाली जो वीडियो उसको ना देखें तो जाकर के एक बार जरूर अच्छे से बात कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहाँ है। और इन सारे क्वेश्चन का अच्छे से समझ लेते तो हमारे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आएगा होपफुली आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके बाय।